आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन की और सरकार के पास एक ही रास्ता है। प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए। यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का, और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का, ड्यूरेशन का पता चल जाएगा। कि नीट्स छात्र के बच्ची के साथ हुई, यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। मरने के बाद भी बच्चियों के चरित्र को सही ढंग से नहीं रिलेस करना, ये गलत है। किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित है। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है। कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी करें। स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं। पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और एसएफएल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन, सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे तो मैं बार बार कहता हूँ कि नीट्स छात्र के बच्ची के साथ हुई, यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था। 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया, और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है। मैं पहले यह कह सकता हूं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना। परिस्थिति कोई भी, हत्या हुई तो एक तो सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखे हुए और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया गया। दूसरी एक बात जो कही गई जो मुझे गलत लगा सबसे ज्यादा, कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। मैं यहाँ तो इत्तेफाक रखता हूँ, ये तो गलत है। लड़की कूद गई, लड़की मर गई, खुद कूद गई, तो ये सरकमस्टांसेस बना कि लड़की कूद गई, या फिर एक नहीं मिनिमम 2 मैक्सिमम 3-4 आदमी मिलकर के फेंक दिया। उसके पीछे जो कारण, पहली बात तो यह थी जिसको इस तरीके से आप मरने के बाद भी बच्चियों के चरित्र को सही ढंग से नहीं रिलेस करना, ये गलत है। दूसरा, जब हमारे पास टेक्निकल जांच पूरी तरीके से है और एसएफएल की पूरी रिपोर्ट आई नहीं, इसमें पहले ही मेडिकल बोर्ड का गठन, पूरा सीसीटीवी फुटेज की बात होनी चाहिए, आप वो नहीं कर पाए। दूसरी चीज, बच्ची जहां पर कुआं, वहां पर आपको मोबाइल लोकेशन लेना चाहिए कि किस किस का मोबाइल लोकेशन है, वहाँ कौन कौन लोग हैं, मोबाइल लोकेशन। तो मोबाइल लोकेशन से भी पता चलता कि बच्ची उस वक्त कुआं के पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन है। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है
तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए। और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं, तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत दे दे। एक पहला यहाँ, दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का, और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। तो ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था, इसके बावजूद एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसन्नता किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन की और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो, चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है, तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है, चाहे आप, चाहे मैं। आप इसको लिख लीजिए, किसी भी घर की बहन, बेटी सुरक्षित नहीं। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है, कौन बेटी खत्म होगी, कोई लेना देना करनी चाहिए। और 302 के मुकदमे से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। मैं अभी, मेरा जो फाइंडिंग है, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मेरा एसपी साहब से आग्रह है, 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, ड्यूरेशन निकालिए, और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है, उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी